जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बीए सेकेंड ईयर सोशियोलॉजी प्रथम प्रश्न पत्र के टॉप 20 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने आपका बीए सेकेंड ईयर एजुकेशन और हिंदी के टॉप 20 क्वेश्चन ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। यदि आपने नहीं देखा तो प्लीज चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो अच्छे वीडियोज पाने के लिए। पहला प्रश्न कह रहा है, जो समाजशास्त्र का परिभाषा देते हुए एक विद्वान है जिनका नाम है जॉनसन, इन्होंने क्या कहा कि जो समाजीकरण एक प्रकार की सीख है, एक प्रकार की लर्निंग है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिका का निर्वाह करने की योग्य बना देती है। जो परिभाषा है ये जॉनसन द्वारा कहा गया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि जो समाजीकरण है एक प्रकार की सीख है, एक प्रकार की लर्निंग है जो ये सीखता है उसको समाज में अच्छे से रहने के योग्य बना देती है। बस यही कहने का तात्पर्य है। आप एक सामाजिक प्राणी के रूप में रहेंगे अगर आप सामाजिक प्रक्रिया को सीख लेते हैं, सामाजिकरण को सीख लेते हैं। तो ऐसा कहना किसका है? जॉनसन का। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि किसने कहा कि साथ काम करने, सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित करने तथा दूसरों की कल्याण संबंधी आवश्यकताओं को दृष्टि में रखकर कार्य करने की जो प्रक्रिया होती है इसे समाजीकरण कहते हैं। समाजीकरण का जो ये मत है ये किसके द्वारा कहा गया है? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, बोगार्ट्स। बोगार्ट्स द्वारा ऐसा परिभाषा दिया गया है, उक्त परिभाषा बोगार्ट्स द्वारा दिया गया है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने पुस्तक माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक को लिखा? जो पुस्तक है जिसका नाम है माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी, इस पुस्तक को लिखने वाले कौन है? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, मीड। याद कर लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मीड ने पुस्तक कौन सा लिखा था? माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी नामक पुस्तक को लिखा। अगला जो प्रश्न है ये अवधारणा है, किसके द्वारा कहा गया है ये आपको बताना है। जो अवधारणा है इसका नाम है अन्यों द्वारा निर्देशित, यानी कि दूसरों द्वारा आप निर्देशन लेते हैं। तो ये जो अवधारणा है ये किसने दी थी? तो उपरोक्त में से किसी ने ये अवधारणा को नहीं दिया था। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न भी एक पुस्तक का नाम से इस पर दर्शाया गया है कि पुस्तक जो जिसका नाम है ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर के लेखक कौन हैं? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सी एच कूले। सी एच कूले ने ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर नामक पुस्तक को लिखा। अगला प्रश्न है, ये भी पुस्तक है। जब आप सोशोलॉजी पढ़ते हैं तो यही चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है। अगर आप सोशोलॉजी पास करना है तो इसमें आपको पुस्तकों के नाम याद करना होगा और किसने लिखा तो आप पास हो जाएंगे, समझ लीजिए। तो इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में याद करना ये जरूरी होगा कि कौन सी पुस्तक को किसने लिखा। तो ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर पुस्तक किसने लिखा? सी एच कूले ने। अगला प्रश्न आपका कि सोशोलॉजी एंड फिलासफी पुस्तक किसने लिखी? तो उपरोक्त में से कोई नहीं, लेकिन ये पुस्तक को लिखने वाले कौन है? दुर्खीम। दुर्खीम ने सोशोलॉजी एंड फिलासफी नामक पुस्तक को लिखा। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर कहीं ऑप्शन में आपको दुर्खीम दिखता तो आप दुर्खीम पे सही आंसर मारते। अगला हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि जो प्रतिक्रिया होती है, सीखने की प्रक्रिया है, इसका स्तर कौन सा होता है? तो इसका द्वितीय स्तर होता है। प्रतिक्रिया जो है सीखने की प्रक्रिया है या सामाजिक, जो आप पढ़ते हैं तो इसमें दूसरा स्तर इसका आता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। मैंने सभी स्तर के बारे में बात किया है, मतलब कि जब वीडियो बना रहे थे तीसरा चौथा चैप्टर, तो आप वो देख सकते हैं। पूरा चैप्टर मैंने आपको बताया हुआ है सीरियल से, तो आप प्लीज़ जाकर देख सकते हैं अगर आपको पूरा चैप्टर देखना हो तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा विचारक प्रतिबंध प्रक्रिया द्वारा सीखने का समर्थन करता है? बहुत सारी प्रतिक्रियाएं हैं जिसमें एक प्रतिबंध प्रतिक्रिया है द्वारा सीखने का समर्थन कौन करता है? तो पैवलोव जो है ये जो सीखने का प्रतिक्रिया है ये प्रतिबंध प्रतिक्रिया द्वारा सीखने पर भरोसा रखते हैं, सीखने को समर्थन करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है? दूसरों के व्यवहार या कार्यों को जानबूझकर अपनाने को अनुकरण कहते हैं। ये जो परिभाषा अनुकरण का सीधा दिया गया है कि आप किसी दूसरे को देखकर उसके कार्य को कॉपी करते हैं, तो वो जो होता है वो उसे आप अनुकरण कहते हैं। टीचर ने आपको सिखाया कि बड़ों का आदर करो, तो आप बड़ों का आदर कर रहे हैं, तो वो अनुकरण होता है, वहाँ अनुकरण होता है। सीखने की प्रक्रिया को सीधा भाषा में अगर कहा जाए तो सीखने की प्रक्रिया को अनुकरण कहते हैं। तो यह परिभाषा जो दी गई है ये किसके द्वारा दी गई है? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा,
प्रोफेसर मीड द्वारा ये दिया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए, एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, अगर अनुकरण का परिभाषा आपको लिखने के लिए आ जाता है आपके सेकंड पेपर में, तो आप लिख सकते हैं कि जो सीखने की प्रक्रिया होती है इसे ये अनुकरण कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, प्रोमीड। प्रोमीड ने ऐसा परिभाषा अनुकरण का दिया था। आगे बढ़ते हैं, हमारा दूसरा प्रश्न इसमें है कि अनुकरण दूसरों के व्यवहारों की पुनरावृत्ति होती है। आप दूसरे के व्यवहारों की पुनरावृत्ति करते हैं, उसे दोहराते हैं। तो जो यह परिभाषा है किसके द्वारा कहा गया है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, हुलियाकर द्वारा अनुकरण का परिभाषा दिया गया है। ऐसा परिभाषा कि अनुकरण दूसरों के व्यवहार को कॉपी करता है, उसकी पुनरावृत्ति करता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जो दो प्रश्न आ रहा है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये प्रश्न है लगातार ये इसमें पूछा जाने वाला। तो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष यानी कि सामने और पीछे समझ लीजिए के लिए नियंत्रण का स्वरूप बताए हैं। किसने बताए हैं, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, कार्ल मानहीन ने बताए हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण के स्वरूप। अगला प्रश्न है कि सकारात्मक एवं नकारात्मक नियंत्रण के स्वरूप बताए किसने, तो किम्बाल यंग ने। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष का कितने बताया है, कार्ल मानहीन ने। और सकारात्मक नकारात्मक का यानी कि निगेटिव पॉजिटिव का जो नियंत्रण स्वरूप है इसे किसने बताया है, तो किम्बाल यंग ने। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए दोनों में। इंपॉर्टेंट प्रश्न आप यहाँ इन दोनों पर आप हैशटैग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कि किस समाजशास्त्री ने अपनी पुस्तक ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर में सामाजिक नियंत्रण संबंधी विचार व्यक्त किए हैं। हम पढ़ के आ रहे हैं समाजशास्त्र, तो समाजशास्त्र से रिलेटेड क्वेश्चन होने वाले हैं। तो कह रहा है कि जो किस समाजशास्त्री ने अपने पुस्तक, सभी लोग पुस्तक लिखते हैं, तो पुस्तक का क्या नाम है, ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर। जो ये पुस्तक है इसमें सामाजिक नियंत्रण को यानी कि समाज में कैसे चला जाए, कैसे नियंत्रण किया जाए समाज को, इससे संबंधित अपने विचारों को किसने लिखा है इस पुस्तक में, तो कूले ने लिखा है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि सामाजिक नियंत्रण के अभिकरण है। क्या होते हैं सामाजिक नियंत्रण के अभिकरण, मतलब कि एक टुकड़े, तो उपयुक्त सभी विश्वास, सामाजिक सुझाव, सामाजिक आदर्श, तीनों को मिलाया जाए तो सामाजिक नियंत्रण के अभिकरण बनते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है कि परिवार की विशेषता है, इनमें से कौन सी परिवार की विशेषता है, तो उपयुक्त सभी यानी कि विवाह भी कहते हैं तब भी वो विशेषता के रूप में आता है। विवाह का स्वरूप भी होता है और वंश को आगे बढ़ाने की जो प्रक्रिया होती है, तीनों अगर नहीं रहेंगे तो परिवार ही नहीं रहेगा। तो परिवार की विशेषता क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, तो उपयुक्त सभी आपका करेक्ट हो जाएगा। विवाह संबंध, विवाह का एक स्वरूप, वंश नाम। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है परिवार की कौन सी विशेषता नहीं है, इनमें से कौन सी परिवार की विशेषता नहीं है, तो असीमित जो आकार होता है यानी कि 2 से ज़्यादा बच्चे करना, असीमित आकार परिवार का, ये इसकी विशेषता नहीं है। सामान्य विवाह, सदस्यों का उत्तरदायित्व जो होता है, और वंश को आगे बढ़ाना, लेकिन ये नहीं है कि असीमित आकार में आप बच्चों को जन्म दें, तो ये गलत है, ये इसकी विशेषता नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि रिलीजन शब्द की व्युत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। जो रिलीजन है जिसे आप कहते हैं धार्मिक हिंदी में, तो ये शब्द है इसकी व्युत्पत्ति, सबसे पहले उत्पत्ति किस भाषा से हुई, तो लैटिन भाषा से। आप जानते हो कि ज़्यादातर शब्दों का जो रूप आया है हमारे सामने वो लैटिन भाषा से ही आया है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी रहेगा। आगे बढ़ते हैं, परिभाषा किसी के द्वारा कहा गया है। परिभाषा क्या है कि धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है। जो धर्म होता है, धर्म का परिभाषा देने वाले, ऐसा धर्म का परिभाषा देने वाले कौन है, कथन किसका है, तो टायलर जो है ये कहते हैं कि जो धर्म है ये आध्यात्मिक शक्ति है, आध्यात्मिक पावर है, इस पावर में विश्वास है, भरोसा है। तो जो यह कथन है धर्म का किसके द्वारा कहा गया है, टायलर। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि प्रचार एक शब्द है वो बुरा बन गया है, यह कथन किसका है। ये किसने कहा कि जो प्रचार है, प्रचार मतलब क्या कि एक मान लीजिए शैम्पू का ऐड कर रहे हैं आप टीवी में, तो ये प्रचार शब्द है, ये पहले अच्छा शब्द था, लेकिन इस जैसे हमारा प्रचार दूर दूर तक है, राजा महाराजा करते हैं, आप पिक्चरों में मूवियों में देखे होंगे, तो अब वो लेकिन बुरा बन गया है। ऐसी अवधारणा देने वाले प्रचार शब्द का कौन है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कैथरीन जिराउल्ड ने ऐसा कहा कि जो प्रचार है ये बुरा बन गया है, अब पहले ये अच्छा शब्द था। प्रचार के साधन क्या होते हैं, मतलब कि क्या कि प्रचार
किसके जरिए आप करा सकते हैं, तो प्रेस यानी कि अखबारों में, प्रेस में छपवा कर आप करवा सकते हैं। रेडियो के माध्यम से, अब लोग सुनते हैं रेडियो, आप तो नहीं सुनते हैं, पहले सुनते थे, तो उसके माध्यम से भी होता था। और चलचित्र का सबसे बड़ा साधन है मोबाइल आपका हो गया, टेलीविज़न हो गया। तो इन सारी देखते होंगे आप, एक वीडियो देख रहे हैं, आप वीडियो देख रहे होंगे, ऐड आया होगा, तो ये जो चलचित्र होता है इसके माध्यम से भी ऐड की जाते हैं, प्रचार होते हैं, इसके साधन हैं। तो ये थे हमारे आज के टॉप 20 क्वेश्चन ऑफ सोशोलॉजी बीए सेकेंड ईयर फर्स्ट पेपर। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अभी कल एक वीडियो आई है, कल नहीं शायद 3-4 दिन हो चुके हैं वीडियो आके। मैंने बताया आपको कि सोशोलॉजी क्या है, व्हाट इज सोशोलॉजी, पूरा बेस बताया है। उसमें इंडियन फादर, अगर आपको पता है कि सोशोलॉजी के इंडियन फादर कौन है, यानी कि भारत में किन्होंने जन्म दिया, उसको किन्होंने विस्तार किया, तो सारा कुछ, उनका जन्म कब हुआ था, मैंने सारा कुछ आपको बताने का प्रयास किया। उसमें व्हाट इज सोशोलॉजी इन रियल मीन्स, रियल वर्ड्स, तो वो आप देख सकते हैं। और उसके जस्ट बाद एक वीडियो आई थी कि बीए में कॉपी आप कैसे लिखें ताकि आपको बेहतर से बेहतर नंबर मिल सके। 5 टिप्स मैंने आपको बताई हैं, आप कौन सी गलतियां करते हैं जिससे आपके नंबर अच्छे नहीं आते हैं, तो वो गलतियों को आप कैसे सुधारेंगे, सारा कुछ मैंने डिटेल में बताया है। लगभग 12 मिनट की वीडियो है, तो प्लीज़ एक बार जरूर चेकआउट करना। अपने जीवन के 12 मिनट बहुमूल्य आप दें, शायद आपका जीवन बहुमूल्य हो सके। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।